ओके देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म ax² bx + c होता है। ओके, तो हम लोगों ने इसके सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़े हुए हैं और स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हुए हैं और एक फार्मूला मेथड होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फार्मूला मेथड का यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो फार्मूला मेथड में एक होता था डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता था b² - 4ac, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते। b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते थे हम लोग। तो ये होता था d = होता था b² - 4ac। ओके, अब इस पर नेचर ऑफ रूट से डिपेंड करता था। सपोज करिए b² - 4ac ग्रेटर देन r = 0 आ गया तो ये होता था रियल रूट्स। क्या होता था? रियल रूट्स। ओके, ये हम लोगों ने 10th क्लास में निकालना पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह के रूट निकालेंगे। b² - 4ac लेस देन 0 जब रहता था तो वहाँ लिखते थे हम लोग इमेजिनरी या नॉट रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट्स निकलते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इसी टाइप का निकालना है। हम देखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, एक होता था फार्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए, फार्मूला मेथड। तो इस फार्मूला मेथड क्या था तो वो आपको याद होगा। तो x = ठीक है -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन 2a होता था। b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, अब यहाँ पर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन ये अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो वही होगी इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो वही इमेजिनरी रूट्स इस एक्सरसाइज में अपने को फाइंड करना है। ओके, तो हम एक एक करके फाइंड करेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है अपने को, इसमें फार्मूला मेथड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, ये डायरेक्ट हो सकता है। x² प्लस फार्मूला मेथड लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 को इस साइड ट्रांसफ़र करिए तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 आंसर आएगा। यहाँ हो जाएगा -2। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट लगता है, तो रूट लगेगा और 2 आंसर आने की वजह से यहाँ आएगा प्लस माइनस आएगा √-2। ओके, √-2 को हम क्या लिखेंगे? तो जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं, यहाँ पर -2 √-2 को लिख सकते हैं √-1 × √2। ओके, √-1 को आयोटा मतलब i इमेजिनरी नंबर से हम लोग लिखते हैं, i से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ±√2i। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए 10th में हम लोग करते हैं। 10th में आप देखते हैं यहाँ पर है x² + x + 1 = 0। इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ये जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक के। यहाँ पर ax² + bx प्लस क्या होता है c = 0। यहाँ पे अगर हम a देखें तो a है अपने पास 1, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b x का कोफिशिएंट b है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ b = भी 1 हो गया और c = तो 1 है ही। ओके, तो a b c की वैल्यू हो गई, आपको यहाँ उठा के पुट कर देनी है फार्मूले मेथड में। -b का मतलब हो गया -1 ± रूट में 1 का स्क्वायर -4, a1 हो गया, c1 हो गया और हो गया 2 × 1। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो -1 एज इट इज लिखिए +√1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2 के। आप यहाँ पे लिखें -1 ±1 -4 को हम लिखेंगे -3 रूट में अपॉन 2। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं -1 ± देखेंगे √-3 है तो √-3 को हम लिख सकते हैं क्या? तो √-3 को -1 × √3 लिख सकते हैं और √-1 को i लिखेंगे तो हम लोग लिख देंगे i √3 या √3i, कुछ भी लिख सकते हैं। तो i √3 या √3i लिख देते और 2 1 जा 2 था ही नीचे, यही आंसर है, यही क्या है? आंसर है। ठीक है, आप इसको 2 बार भी लिख सकते थे, मतलब
एक बार आपको प्लस में लेकर भी लिख सकते थे, प्लस वाला अगर हम लोग लेंगे तो √3i/2, ओके। माइनस लेंगे तो -1 माइनस √3i/2, ओके। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 11th एग्जाम्पल करते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल 5, √5x² + x + √5। इसको आप कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से। यहाँ पर आप देखेंगे a = है अपने पास √5, ओके। b = 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, तो b = 1 हो गया। आप देखेंगे c = √5। अब यहाँ पर हम फार्मूले में रखेंगे x = -b ± √b² - 4ac/2a। एक b के प्लेस पर है अपना 1, तो -1 ± √b² के प्लेस पर 1 है, -4a के प्लेस पर है √5, ओके। और c के प्लेस पर भी है √5/2 × √5। अब आप 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, √5 का स्क्वायर क्या रहेगा, जैसे √5 × √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 ± 1 का स्क्वायर 1 माइनस √5 × √5 4 × 5, ओके। 2 × √5 हो जाएगा √5, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास -1 ± 1 - 20/2 √5। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 - 20 मतलब -19, तो हो जाएगा -1 ± रूट में -19/2 √5, ओके। ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि -19 को रूट में अगर है तो इसको लिख सकते हो -1 × √19, तो यहाँ पर i हो जाएगा, और ऐसे। तो इसको हम लोग फाइनल आंसर में अगर लिखें तो x = -1 ± यहाँ पे √19i यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, बात एक ही है, 2 √5, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक बार इसको प्लस में ले सकते हैं और एक बार माइनस में। x की 2 वैल्यू आएगी, मतलब 2 आंसर से आएंगे, ओके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट। तो इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, x² + 3 = 0, तो 3 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो x² = -3। क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आने चाहिए, तो x = हो जाएगा ± रूट में -3। रूट -3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट में -3 को हम लोग लिखेंगे √-1 × √3, तो ये हो जाएगा i/√3। आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, ठीक है। यही आंसर है, इसके 2 आंसर हो गए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक i√3 प्लस का और माइनस का लेना है तो -i√3, ओके। अब हम लोग करते हैं सेकंड। आप देखेंगे सेकंड में है 2x² + x + 1 = 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर कर देंगे तो आप पाएंगे a = कितना हो गया 2, b = कितना हो गया 1, c = कितना हो गया 1। तो हम लोग देखते हैं ax² bx + c = 0। तो फार्मूला मेथड क्या होता है, तो फार्मूला मेथड होता है रूट्स फाइंड करने के। x = -b रूट में b² - 4ac/2a, ये होता है फार्मूला मेथड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x = -b, b के प्लेस पर आपको रखना है कितना 1, तो ये लिखेंगे -1 ± रूट में b² 1 का स्क्वायर -4a के प्लेस पर 2c के प्लेस पर 1/2a, तो 2a 2 × 2, ओके। आप इसको यहाँ पे करते हैं हम, तो देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ± रूट में -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ 4 × 2 = 8, 1 × 8, तो यहाँ पर आएगा 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर आया अपने पास क्या -1 ± 1 - 8 माइनस का 7/4। रूट -7 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट -7 को लिख सकते हैं -1 × √7। आपको डायरेक्ट लिख देना है i√7, ठीक है, क्योंकि रूट -1 को i कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ओके।
तो आप इसके प्लेस पर अब डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 7 आयोटा, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, आई बात एक ही है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 4, ये आंसर आ गया है। ठीक है, सेकंड का यही आंसर है, तो आप देख लीजिए। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो आप कंपेयर कर देंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से a यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने की वजह से a इक्वल टू कितना आया 1, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, ठीक, इसलिए 1 हो गया। ओके, b के प्लेस पर क्या हो गया 3 हो गया, c के प्लेस पर हो गया 9। आप फार्मूला मेथड से इस फार्मूले में रख दीजिए आप डायरेक्ट, तो माइनस बी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 9, ओके, अपॉन 2 इंटू 1। ओके, तो आप करेंगे -3 प्लस माइनस रूट में यहाँ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 9 हो जाएगा 36। ओके, 4 9 36 अपॉन 2, यहाँ पे हम लोग करेंगे -3 प्लस माइनस 9 से 36 माइनस होगा तो आएगा अपने पास कितना 27, कितना आ जाएगा 27 अपॉन 2। ओके, आप यहाँ पे अगर करेंगे तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट, देखिए रूट -27 को हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 27, तो यहाँ हो जाएगा आई रूट 27 को भी अगर हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो ये लेंगे 3 इंटू 3, ये पेयर बनेगा, 9 3 जा 27 होता है, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई 3 रूट 3, या इसी को लिख सकते हैं 3 रूट 3 आई। ओके, तो यहाँ आप लिख दीजिए -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आई बाई 2, यही x का आंसर है। ओके, आप देख लीजिए पीछे से एक बार आंसर। ओके, फोर्थ देखिए, फोर्थ में यहाँ पर हम लोगों को ये दिया गया है, आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आप लिखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ माइनस है, अगर आपको ऐसा माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज करिए आपको ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, +2 इक्वल टू 0, इस माइनस को 0 से 0 के डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस 0 बाई -0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अच्छा लग रहा है, आप इसको ऐसे कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे, अब आपका आएगा a इक्वल टू 1, यहाँ पर फिर से कोफिशिएंट 1, आप यहाँ भी कंपेयर कर सकते थे, आप यहाँ भी इससे कंपेयर कर सकते थे, तब भी आंसर सेम आता, तो मैंने सोचा आपको माइनस नहीं समझ में आएगा इसलिए ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे माइनस लगा इसलिए -1, तो b इक्वल टू हो गया -1, c इक्वल टू हो गया 2। आप अब ये फार्मूले मेथड में रख दीजिए, जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर रखते हैं -1, जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे 1, c जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 2। ठीक है, तो फार्मूले में आप उठा के रख दीजिए, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रख देंगे, तो आप देखेंगे -b के प्लेस पर है -1, तो -1 ऐसे रखिए, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पर आप रख दीजिए 1, c के प्लेस पर रख दीजिए आप 2, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 इंटू 1। ओके, माइनस इंटू माइनस तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, प्लस माइनस रूट में आप देखेंगे -1 का स्क्वायर +1। ओके, 2 4 जा 8 आ गया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, आप इसको करें तो 1 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा √7 माइनस √7 अपॉन 2, तो माइनस √7 को हम लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई √7, तो ये हो गया आयोटा, ये हो गया √7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस माइनस आई √7 बाई 2, ये फाइनल आंसर। आप इस आई को इस साइड भी लगा सकते हैं, तो यही एक्स का फाइनल आंसर लिख दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ। ओके, देखिए फिफ्थ का फिर से हम कंपेरिजन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पे आप देखेंगे a इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, और b इक्वल टू आ गया अपने पास 3, और यहाँ पर c इक्वल टू आ गया 5। ओके, अब इस फार्मूले में मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, b के प्लेस पर रख देता हूँ 3। ओके, b के प्लेस पे यहाँ आप 3 रखेंगे, यहाँ पर -4, a के प्लेस पे आप रखिए 1, c के प्लेस पे आप रखिए 5।
ओके, यहाँ पर अपॉन 2a 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट में 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ अपॉन 2 हो गया -1 प्लस माइनस रूट में यहाँ 9 से -20 होगा, -11 होगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ -1 प्लस माइनस रूट 11 को हम लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाइड बाय √11, तो ये हो गया i, ये हो गया √11। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √11 i/2, यही फाइनल आंसर है। ओके, देख लीजिए आप लोग, मतलब x इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस इस i को आप यहाँ आगे भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको आंसर दिया हो वैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। √11 i/2 ये फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे 1 कैसे हो गया, -3 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे -3 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा -3। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार पीछे से। ओके, देखिए सिक्स्थ में दिया हुआ x² - x + 2, तो ये सेम किसकी तरह है, फोर्थ की तरफ। फोर्थ और सिक्स्थ सेम है, बस इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही अपने को मिल जाएगा सिक्स्थ, ठीक है, जैसे कि हम लोग कर चुके हैं। तो सेम चलिए फिर से एक बार कर देते हैं। उसमें क्या हुआ, यहाँ पर a = 1 आ जाएगा, b = -1 आ जाएगा और c = आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x = -b रखेंगे, तो b के प्लेस पर है कितना, -1। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए फार्मूले मेथड में, प्लस माइनस रूट में b² - 1 का स्क्वायर -4। a के प्लेस पर 1 रखेंगे, a के प्लेस पर 1 रखेंगे और c के प्लेस पर आप रखेंगे 2। ओके, अपॉन 2a, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, प्लस माइनस रूट में -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हो गया 4 2 जा 8, इधर हो गया 8, यहाँ हो गया 2। आप इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस रूट में -7, तो जैसे हम पहले ही इसे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 7i, इसको लिख देते हैं /2, यही फाइनल आंसर है। इसलिए x की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट में 7i/2। आप इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना चाहें तो लिख देंगे। प्लस में अगर लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में 1 + √3 √7i/2, और माइनस में लिखना चाहते हैं तो 1 - √7i/2, ठीक है। चलिए सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ हो गया, सॉरी सेवन्थ देखते हैं। ओके, 7 देखते हैं। 7th में क्या है अपने पास, 7th में है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a = √2, b = 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और c = √2, ठीक है। तो फार्मूले लगाएंगे, x = -b के प्लेस पर है 1, ओके, प्लस माइनस रूट में b² के प्लेस पर है 1, -4 a के प्लेस पे √2, c के प्लेस पे √2, ओके, अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पे √2, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 इंटू √2, तो हम पहले से जानते हैं √2 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 होता है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया 2√2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में -7 अपॉन 2√2, तो -7 हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। -7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7i √7i, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 प्लस माइनस √7i, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस √7i/2 √2, तो ये हो गया आपके पास आंसर, ओके। ओके, देखिए एट्थ में हम लोग करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर। एट्थ को यहाँ पर आपको मिलेगा a = √3, b = आपके पास आ जाएगा -√2, c = आ जाएगा 3√3, ओके। अब आप फार्मूले में मेथड में रख दीजिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x = -b के प्लेस पर है -√2, तो आ जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है, तो -√2 का होल स्क्वायर -4 a के प्लेस पे लिखेंगे √3 और b के प्लेस पे लिखेंगे 3√3, ओके, अपॉन 2a के प्लेस पे √3। तो यहाँ देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, √2 प्लस का हो गया, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऑलरेडी अपने को पता है माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ओके, और √2 का स्क्वायर होगा
2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, √2 इंटू √3 इंटू √3 देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा अपने पास 3, तो यहाँ √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा हो जाएगा 30, 9 4 जा 36। ओके, और यहाँ पर 2√3 इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा √2 यहाँ पर प्लस माइनस रूट में 34 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 34, 2√3, अब माइनस 34 को रूट लिखेंगे यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई 34, तो इसको आयोटा √34 लिख सकते हैं। तो आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे इसके बाद वो क्या रहेगा, √2 प्लस माइनस आई √34, ये आई यहाँ भी आप लगा सकते हैं, 2√2 यही आंसर है। ओके, ये आंसर है x की वैल्यू। ओके, सॉरी ये √3 है यहाँ पर, √3, ठीक है। ओके, नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में ये दिया हुआ है, आप इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 c इक्वल टू 0 से a इक्वल टू यहाँ पर 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, x का भी कोफिशिएंट 1 है इसलिए b इक्वल टू भी 1 होगा, c इक्वल टू आ गया 1/√2, या फार्मूले मेथड में रख दीजिए x इक्वल टू -b का मतलब 1 -1 रूट में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे आप लिखेंगे 1 और c के प्लेस पर लिख देते हैं 1/√2। ओके, आप चाहते हैं तो यहाँ एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 1 तो यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस रूट में, आप इसको क्या लिखेंगे। अब इसमें अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैं बताता हूँ, आप 4 1 जा 4 1 जा 4 4 बाई आ जाएगा √2/2। अब कभी ऐसा आ गया 4/√2 तो नीचे ये √2 इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल को रेशनल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4√2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 2√2। ओके, ये हो गया। तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, -1 प्लस माइनस और यहाँ लिख देंगे 1 - 2√2। एक्चुअली में ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होता है कि 2√2 ग्रेटर है 1 से, 1 से 2√2 बड़ा है, 2√2 ग्रेटर है 1 से, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो हम लोगों को हो जाएगा माइनस प्लस माइनस रूट में यहाँ पर माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 2√2 -1/2। ओके, अब हम लोग इसको ईजिली जो यहाँ पर आया है अपना क्या -2√2 -1, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है इसलिए होल नेगेटिव हो गया। तो कहने का ये मतलब है -1 रूट में मल्टीप्लाइड बाई रूट में लिख सकते हैं 2√2 -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया आयोटा, क्या हो गया आयोटा रूट में 2√2 -1 इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसके प्लेस पर अब आंसर लिखेंगे -1 प्लस माइनस, यहाँ पर आप लिख दीजिए आई रूट में 2√2 -1/2, ये आंसर है। ओके, आप देख लीजिए एक बार। ओके, देखिए टेंथ भी आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको √2 का एलसीएम ले लीजिए। तो √2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो √2 का यहाँ इंटू होगा, यहाँ इंटू हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा √2 x² प्लस x प्लस √2। ओके, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा और अपॉन में √2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अपॉन का ये √2 यहाँ इंटू 0 में चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आया √2 x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप कंपेयर कर दीजिए ax² bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x इक्वल टू √2 और सॉरी a इक्वल टू √2 और b इक्वल टू हो जाएगा 1, c इक्वल टू √2। आप इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या -b, तो -1 रूट में b
-1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 ए के प्लेस पे √2 सी के प्लेस पे √2 ओके अपॉन 2a 2 इंटू √2 ओके ए के प्लेस पर 2 देखो बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac आपको केवल इन सब की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देनी है। ओके अब आपको मिलेगा क्या x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस देखिए -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 इंटू √2 जैसे कि हम लोग पहले कर चुके हैं। तो √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का 8 बाई 2 √2 मीन्स हो गया √2 का 2 √2 ही रहेगा एज इट इज। तो यहाँ हो गया -1 प्लस माइनस रूट में -7 आ गया बाई 2 √2। अब रूट -7 को ऑलरेडी हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। -1 मल्टीप्लाइड बाई √7 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7√i√7 ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 प्लस माइनस √7i बाई 2 √2। देखिए ये i आगे लिखिए या पीछे लिखिए बात एक ही है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-i√7 ओके 2 √2 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। समझ गए होगे अपॉन में 2 √2। नहीं समझे -1 प्लस माइनस i ऐसे भी हम लिख सकते हैं आगे भी। आप चाहिए तो इसको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो एक बार आंसर आएगा -1 प्लस i√7 एक बार आंसर आएगा। नहीं समझे देखिए -1 प्लस i√7 बाई 2 √2 और एक बार आंसर आएगा 1 माइनस i√7 क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आएंगे ही आएंगे। ठीक है इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेपरेट आंसर, या एक साथ ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही x की जो फाइनल वैल्यू है यही है। तो एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। ठीक है देख लीजिए आप लोग।